ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परसों हम लोगों ने श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरे अध्याय को प्रारंभ किया था और विषय एकदम ही अलग प्रकार का था है और भाषा के शब्दों का अर्थ करने से कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। ब्रह्म के गुरु से सीखा है इसीलिए शायद कुछ समझ में आया है। भाषा एक तरफ और अर्थ अत्यंत गहराई वाला, जो शब्द उसका अनुवाद करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों ने देखा था इसकी विषय वस्तु क्या है। पूरे अध्याय की विषय वस्तु है ध्यान। आप योग मार्ग की बात कर लीजिए और पहले अध्याय में हमने ज्ञान और ध्यान दोनों सीखा है और पहले अध्याय में जो ज्ञान हमको मिला वो एक फोर्स था, एक ताकत थी जो हमको ऊपर उठाती है। और आखिरी के 3 मंत्र में और एक ताकत ऐड हुई उसमें, ध्यान की। ओंकार के सहारे ध्यान करना, ये आखिरी के 3 मंत्रों में सीखा था हमने। तो ज्ञान की एक ताकत होती है, ध्यान की एक ताकत होती है, परंतु और एक ताकत तीसरी इस अध्याय में जोड़ी गई है। यह है ताकत प्रार्थना की। प्रार्थना की ताकत का ये अध्याय है। और हमने पहले 2 मंत्रों में देखा किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? सविता। सविता माने बाहर से देखा जाए तो सूर्य देवता, अंदर से देखा जाए तो हिरण्यगर्भ, यानी शक्तिमान ब्रह्म, सगुण ब्रह्म या शक्तिमान ब्रह्म। उस शक्ति की प्रार्थना थी। ब्रह्म में वह शक्ति है कि जो हमें ऊपर उठा सकती है। अब ब्रह्म शक्ति जो है वो दुनिया को चलाती है। स्थिति सृष्टि स्थिति संहार उसका काम है, पर हमें उससे मतलब नहीं है। और शक्ति कहने पर लोगों के मन में तो भौतिक शक्तियां ही आती है, सिद्धाइयां आती है। उस प्रकार की शक्ति हमें काम में नहीं है। किसी भी दिक्कत वाले काम के लिए हम कहते भगवान करेंगे तो होगा। उस प्रकार की भौतिक शक्तियों से यहाँ पर मतलब नहीं है। अधिकांश लोग भगवान की शक्ति के नाम से उपासना करते हैं, अधिकांश लोग, क्योंकि उनकी भक्ति स्वार्थी होती है। उन्हें कुछ चाहिए होता है दुनिया में, हमें नहीं चाहिए। और उन्हीं भगवान की एक कृपा शक्ति होती है, उन्हीं भगवान की एक शक्ति होती है जो हमें ऊपर उठा सकती है। और उसकी प्रार्थना थी पहले मंत्र में, युञ्जाना प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अद्या भरत। इसके लिटरल मीनिंग से कुछ भी अर्थ नहीं आएगा। हर एक शब्द का अलग ही अर्थ है। युञ्जाना प्रथम यानी हम अपने मन को प्रथम बार ध्यान में लगा रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। युञ्जानम प्रथमा मन, मन को हम ध्यान में प्रथम बार लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? तत्वाय, माने तत्व ज्ञान है। ब्रह्म को जानने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए सुन लिया हमने, ज्ञान पा लिया, ध्यान पा लिया, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हम पहली बार मन को ध्यान में लगा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है ध्यान करके कुछ दूसरा पाना नहीं, तत्व आयो, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, इसी के लिए हमने
ध्यान में मन लगाया है। धिया मैंने बुद्धि को अपनी सविता से हम प्रार्थना कर रहे हैं। सविता मैंने जैसे कहा सूर्य देवता या हिरण्यगर्भ या भगवान का अंतर्यामी रूप या भगवान का शक्ति रूप। शक्तिमान रूप कहने के बदले कहेंगे शक्ति रूप भगवान, भगवान की शक्ति का। अग्निर ज्योतिर्निचाय, अग्नि की ज्योति का यहाँ पर तात्पर्य है विषय विषय ज्ञान देने वाली जितनी ज्योतियां हैं सब। कौन बताएगा? अग्नि की ज्योति माने प्रकाश। हमारी ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो या सूर्य का भी प्रकाश हो इस दुनिया में, जो जिससे हमको विषय विषय बोध होता है उसका नाम है अग्नि की ज्योति। और इससे हमारा मन हम निकाल लेना चाहते हैं, नीचाई माने निकाल लेना चाहते हैं। शक्ति से हम प्रार्थना कर रहे हैं, पहले ही मन ध्यान में लगा रहे हैं कि दुनिया वाली जो बुद्धि होती है, जो विषय विषय बोध वाली बुद्धि होती है, जिसके कारण सारे एंजॉयमेंट डिजायर्स होकर के हम फंस जाते हैं, उससे हम बाहर निकल आवे। पृथ्वी अध्यावरत, पृथ्वी जो है, पृथ्वी माने ये पृथ्वी माने वही लौकिक भोग। पृथ्वी माने वही शरीर और इंद्रिया हमारी, मिट्टी की दुनिया, मिट्टी की दुनिया के ऊपर चले आना चाहते हैं। अध्यावरत, अध्यावरत मैंने उससे बियॉन्ड जाना चाहते हैं। विषय विषय बोध से उत्पन्न डिजायर हमको नहीं चाहिए। ये दुनिया का जो जीवन है, इंद्रियों का जो जीवन है, ये हमें नहीं चाहिए। ये ध्यान है और इसके लिए भगवान की प्रार्थना अत्यावश्यक मानी गई है। अपनी शक्ति से आदमी इससे ऊपर कैसे उठेगा, ये रहस्य है दूसरे अध्याय का। भाष्य दोबारा नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ा था हमने। मंत्र पढ़ना आवश्यक था। युंजाना प्रथम मनः तत्वाय यह, हे सविता, अग्नि की ज्योति से हम बाहर निकल आना चाहते हैं। पृथ्वी का जो हमारा जीवन है, इससे हम ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसा हमारे लिए कर दे कृपा करके, ये तात्पर्य है। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सवे सुवर्गे याय शक्त्या। सुवर्ग माने अच्छा वर्ग, माने स्वर्ग। और हमें स्वर्ग तो चाहिए ही नहीं है, इसलिए स्वर्ग का सांकेतिक अर्थ आनंद। दूसरे मंत्र में उसी ब्रह्म के आनंद स्वरूप से कल्पना की। कल्पना मैंने ब्रह्म का आनंद स्वरूप है ही। पहले मंत्र में अगर सविता बोल करके एग्जिस्टेंस और नॉलेज, सत और चित मन में आया था, और सत चित की शक्ति होती है मन में आई थी, और उसी शक्ति में आनंद भी है, भगवान में आनंद है। तो ये स्वर्ग आए माने आनंद पाने के लिए युक्त न मनसा, मन ने हमने जोड़ दिया भगवान से। वह हम देवस्य सवितु, सवे माने कृपा से, उसी सविता की कृपा से हम जोड़ पाए हैं मन भगवान से। युक्त न, उससे हमने मन जोड़ा है। और शक्तियां माने यथाशक्ति हम प्रयत्न करेंगे।
प्रार्थना खाली कभी नहीं होती है। उस दिशा में प्रयत्न करने वाले की प्रार्थना रियल होती है। तो इसलिए हम तो अपनी कोशिश करेंगे ही आनंद स्वरूप ब्रह्म को पाने के लिए। ये दूसरे मंत्र का तात्पर्य है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था परसों। तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। युक्त्वाय मनसा देवान सुवर्यतो धिया दिवम बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसूआतितान। जो शाब्दिक अनुवाद पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा की ओर जाते हुए देवान सुवर्यतो तथा सम्यक दर्शन के द्वारा दिया दिया मैंने सम्यक दर्शन के द्वारा दिवम ज्योति स्वरूप ब्रह्म का प्रकाशन करते हुए गृह ज्योति मन के सहित इंद्रियों को परमात्मा से संयुक्त कर वह सवितृदेव उन्हें अनुज्ञा प्रदान करे। ये शाब्दिक अर्थ हो गया। इससे कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है कि मन जुड़ गया भगवान से। मन जुड़ गया, परंतु इससे इंद्रियां नहीं खींचेंगी बाहर, है तो कोई गारंटी नहीं। मन फिर से चंचल होकर बाहर नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये गारंटी मांग रहे हो। तीसरे मंत्र में हम भगवान से मांग रहे हैं कि जुड़ तो गया हमारा मन, देखो ये विचलित न हो। ऐसे ऐसे इस भूमि से प्रार्थना है। जो पहले मंत्र की भूमि है, भूमि माने सात भूमि चार भूमि नहीं बोल रहा हूं। पहले मंत्र में ये भूमि है हमारी कि हम नहीं चाहते दुनिया को, हम नहीं चाहते इंद्रिय भोगों को, हम आपको ही चाहते हैं। आपकी शक्ति हमें उस कोशिश में सफल करे, आपके और हमारा मन लगे। और दूसरे मंत्र में बोला था हमने जोड़ा तो है मन, पर आप आनंद स्वरूप है, उस आनंद के लिए हम कोशिश करेंगे ऐसा। तीसरे में बोल रहे हैं कि ये जो मन लगा है हमारा आपके प्रति, ये फिर से नीचे ना आए। इसमें और एक विशेषता है, जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस राइज हो रहा है उसके अनुसार प्रार्थना के शब्द बदल रहे हैं। ये गहरे आध्यात्मिक जीवन के वर्णन है, कोई फिलोसफी नहीं है। अभिनय शक्ति को हम ब्रह्म से अलग, ब्रह्म की शक्ति अभिनय शक्ति मन से कहते हैं। मतलब शक्ति ही थी हमारे मन में। जब मन लग जाता है तो हमारी कॉन्सेप्ट भी बदल जाती है। हमें जैसे मन शांत होकर के ध्यान लगने लगता है, वो अवस्था है ये कि मन शांत हुआ है, इंद्रियों की खलबली बंद हो गई है, मन शांत हो रहा है। इस शांत मन में अब हमें झलक रहा है, अरे शक्ति शक्ति हम कह रहे हैं, ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म का शक्ति रूप है बोलो, पर ये शक्ति कोई ब्रह्म की शक्ति कह करके अलग नहीं है। ये तो ब्रह्म की ही शक्ति है। अब जैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उदाहरण दूं, माँ को कहते हैं लोग ठाकुर की शक्ति। शुरू में ऐसा लगता है हमको ठाकुर की कृपा माँ के रूप में आती है, बहुत कुछ लगता है शुरू में। परंतु जिसकी अगर ठीक उन्नति हुई है तो उसकी धारणा बदल जाती है, और उसको तब माँ और ठाकुर में आगे समझ में आता है। नहीं तो क्यों दुनिया आज देखो ना, प्रैक्टिकल लाइफ देखो। कुछ सालों पहले ठाकुर ठाकुर करते थे लोग, आज सारी दुनिया माँ माँ क्यों कर रही है? शक्ति फील कर रही है। ठाकुर की शक्ति है, पता है सबको, बस ठाकुर की शक्ति।
शक्ति का ही साम्राज्य है। और मुंह से कहते हैं ठाकुर महाभिन्न, किसके दिल में होता है ठाकुर महाभिन्न? जब हमारा मन शांत हो जाता है, डिजायर्स खेलती नहीं है, इंद्रियों में चांचल्य नहीं रहता है, उस शांत मन में ये प्रतिभात होता है, ये दो रूप तो एक ही चीज है। ईश्वर की कृपा के बदले हम कहेंगे ईश्वर की विल। ईश्वर ही, वो एक अलग से चीज नहीं रहती। तो मैंने बताया ना, कभी कभी तो उसको बार बार मन में आ रहा है कि कोई कहता है ध्यान में माँ आ गई तो हटा दो, ये तो बिल्कुल ही पागलपन था। अरे जरा भी भेद नहीं है, माँ ने कितनी बार बोला है जरा भी भेद नहीं है। अरे माँ 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 पसंद है। हमें कुछ भरोसा लगता है, हमें कुछ आश्चर्य लगता है। परंतु इसमें पड़े रहेंगे तो इसमें पड़े रहेंगे, फिर ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब माँ को ठाकुर से अभिन्न रूप में समझेंगे तभी तो ऊपर उठेंगे। या दूसरी तरफ से लोग कुछ जब ऊपर उठते हैं, कुछ जब मन शांत होता है, जब डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, आनंद भी आ गया है मन में, और तब हमको झलकता है कि अरे ये दो थोड़ी हैं। अब मैक्लोड जैसी लेडी जिसको स्वामी विवेकानंद ने माँ से परिचय करा दिया था, और उसको महापुरुष महाराज ने उस दिन कहा कि तुम ठाकुर को प्रणाम करो। नाव लेकर के गंगा पार करो और बाग बाजार जाकर ठाकुर को प्रणाम करो। उस दिन जब वो जाके आई तो इतनी विभोर थी, गंगा किनारे टहलते टहलते रात में, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तो क्या माँ को पहले देखा नहीं था उसने? अब ये तो पात्र योग्य था और ऋषि की वाणी की शक्ति थी। वो पीड़ा तुम लोगों ने देखा ही नहीं है। देखा होगा, म्यूजियम में है वो। हम लोग तो स्पर्श करते थे। मंदिर के अंदर से तिमंजली तक गए हो तुम? बेलूर मठ के ठाकुर मंदिर में तिमंजली तक गए हो ऊपर? वहां पर क्या है तिमंजली पर? दो मंजिल पर है। दो मंजिल पर थे, उसके ऊपर गए हो? हाँ, शयनगर। ठाकुर के कपड़ों की इस्त्री वगैरह कहाँ करते हैं, देखा है? हाँ, देखा है ना वो। अब एक तरफ ठाकुर का शयनगर, एक तरफ स्त्री घर, बीच की जो जगह है ना, वहां पीढ़ा लगा रहता था। अब नहीं है वहां पर। इसको हमारे गीतानंद जी जो रोज जाकर के उसको पहुंच के साफ रखते, वो पीढ़ा है जिस पर माँ को बिठा करके ठाकुर ने षोडशी पूजा की थी। और हमारे महाराज ने सब सिखा दिया था हमको, इसलिए मालूम था। वो म्यूजियम में रखी है। ये मैंने एक आइडेंटिटी का, जो भी हो, मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ। शक्ति ब्रह्म वेद, तो जिसको हमने शक्ति करके प्रार्थना की, भगवान की, ये तो मालूम है हमको, पहले साधक को। शक्ति ही भगवान मानते हैं लोग, वो पागल। भगवान की शक्ति, परंतु अब हमको वो अभिन्न दिखाई पड़ने लगी, एक लिंस के रूप में। मन में यह प्रकाश आने लगा, ध्यान कुछ लगने लगा, वो भगवान का स्पर्श होने लगा ध्यान में। ऐसी अवस्था में लौट न जाए, ये प्रार्थना है, और आगे बढ़ते रहे, ये प्रार्थना है। यहाँ पर देखो, शब्दों में, आप शब्दों को देखो, पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा।
कहां से आए? सुवाह। सुवाह माने स्वर्ग, स्वर्ग माने सुख, माने पूर्णानंद ब्रह्म। यहां से याद मिलेगा। देवान माने यहाँ पर देवता नहीं, देवान माने हमारी इंद्रिया, मन और इंद्रिय। मनसा देवान युक्त्वा य, जो इंद्रिया और मन भगवान से जोड़ दी गई हैं, ऐसा शब्दों का अर्थ है। सुवर्ग, सुहा, आनंद स्वरूप ब्रह्म में, पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म में। ये तो है ना, उसके बाद ये तो शब्द है। ये तो माने द्वितीय का बहुवचन है। द्वितीय, द्विवचन नहीं। द्वितीय माने कर्म रूप। ठीक है। ये तो माने उन इंद्रियों को, यथा माने को, द्वितीय कर्म में। अब दिया का अर्थ सम्यक दर्शन। ऐसे गहराई में इसके अर्थ लेने हैं, आचार्य ने बताया यहाँ पर। उसका ये लिंक है। दिया माने बुद्धि शुद्ध हो गए हो, और भगवान का स्वरूप उसमें झलकने लगा। दिया। और दियो माने तो, दियो माने दिन नहीं, दियो माने स्वयं ज्योति या पूर्ण ज्योति या चैतन्य स्वरूप भगवान, ऐसे शब्दों के अर्थ इसमें लेने होंगे। इसलिए जिस किसी मैंने भाष्य की है, उसका अवलंब के बिना इसका अर्थ नहीं। बृहद ज्योति करिष्यता, यानी वो अग्नि की ज्योति तो छूटी गई है पीछे। ये बृहद ज्योति माने भगवान की ज्योति। ये अब हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, या भगवान की ज्योति हमारे मन को उज्जवल कर रही है। तो बहुत बड़ी है। इसका नाम ही बड़ी ज्योति कर दिया। अग्नि की ज्योति बोली थी इसलिए ये बड़ी ज्योति कहती है। वृक्षता मैंने हम लोग कर रहे हैं, करने वाले हम लोग। वृक्षता मैंने हम लोग करने वाले, वृक्षता मैंने करने वाले। सविता प्रसुवातीता, वही सविता जो शक्ति जो ब्रह्म, वो उन्हें अनुज्ञा दे, परमिशन दे, या कृपा करे उनको। है कनेक्टेड पूरे समय। मन और इंद्रियों को हमने आनंद स्वरूप ब्रह्म में जोड़ा है। शुद्ध बुद्धि में हमको भगवान का स्वरूप रिफ्लेक्ट हो रहा है। भगवान चैतन्य स्वरूप है, उनकी बहुत बड़ी ज्योति है। उसमें हमने मन, हमारा जा रहा है उसमें मन। भगवान की कृपा से हमें वहीं आगे बढ़ावे। तो इसमें पहले दो मंत्रों से फर्क हुआ कि जो शक्ति शक्ति हम करे थे वो ब्रह्म ही है, ये ज्ञान हुआ। इंद्रिय मन शांत होने से कुछ
भगवान के सम्यक दर्शन भी हुआ और वो दोबारा न लौटे, रिलैप्स ना हो हमारा वर्ल्डली कॉन्शियसनेस, ये प्रार्थना। या इसको बोलो पॉजिटिव लेंस, और अंदर उसको ले जाए। वही भगवान जो शक्ति रूप है वो उसको अंदर अंदर ले जाए। देखो आचार्य भाष्य कहते हैं युक्ताय इति, युक्ताय शब्द ने बोला पुनरपि सोपि एवं करोतु इति प्रार्थना। युक्ता इति में युक्ता का अर्थ नहीं बताया, युक्ता इति माने ये मंत्र, और ये मंत्र का तात्पर्य है कि वही जो भगवान की प्रार्थना की थी दूसरे मंत्र में, वही प्रार्थना आगे बढ़ा रहे, अब अर्थ कर रहे हैं। युक्ताय मने योजयित्वा, युक्ताय मने योजयित्वा, भगवान में मन लग चुका है, जोड़ करके, जैसे कहते हैं एक के बाद एक के बाद जोड़ करके। देवान मन आदि करणादि, देवान यहाँ पर मन और इंद्रिय, येषां विशेषणं स्वाहा स्वर्गम सुखम पूर्णानंद ब्रह्म। उन इंद्रियों का विशेषण माने जो मन और इंद्रियां शांत हैं उनका विशेषण, आनंद का स्पर्श हो गया उनको। और वो पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसका स्पर्श हो गया उनको। तेषां विशेषणं सुहा स्वर्गम सुखम पूर्णानंद ब्रह्मा, यत इति द्वितीय बहुवचनम पूर्णानंद ब्रह्म गच्छतो न शब्दादि विषय। ये तो का ही अर्थ हो रहा है, शब्दों की ओर नहीं जा रही हो, जबकि वो ब्रह्म की ओर जा रही है, तब उस समय। पुनरपि विशेषांतरम, और एक विशेषण दे रहे हैं, दिया मैंने बुद्धि से संयुक्त है, वो सम्यक दर्शन है ना, इसी को बुद्धि कहते हैं जहाँ सम्यक दर्शन है। दिवम द्योतन स्वभावम चैतन्य एक रसम बृहन महद ब्रह्म ज्योति प्रकाशम करेगा। वहां पर ब्रह्म का प्रकाश ऐसा बढ़ता रहे हमारे। पूर्णानंद ब्रह्म आविष्करिष्यता, मैंने वो पूर्णानंद ब्रह्म तो है ही हमारा ना, और उसको हम आविष्कार मैंने डिस्कवर, स्वामी जी कहते हैं ऐसा कर रहे हैं, उसको हम आवरणों को निकाल करके उससे तरफ जा रहे हैं। अत्र द्वितीय बहुवचन, द्वितीय मैंने कर्म होता है। सविता प्रसु आती तान करणानी, प्रसु आती मैंने कृपा करे, अनुज्ञा दे, परमिशन दे। यथा करणादि विषयभ्यो निवृत्त निवृत्ता आत्माभिमुखानि आत्म प्रकाशमेव कुर्यु तथा अनुजानातु सविता। बस आत्मा को ही प्रकाशित करती रहे हमारे इंद्रिय, और दुनिया को नहीं। ये पूरा मंत्र का है।
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो। विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितु परिष्टुति। यहाँ पर है वो ब्रह्म शक्ति अवेलेबल है यहाँ पर ही यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे मन भगवान की ओर जा रहा है, बोले आवाज तो नहीं कर तो यहाँ पर है कि प्रेयर की भी इंटेंसिटी बढ़ती है। जैसे ध्यान आगे बढ़ता जाता है, वहां पर भगवान की कृपा की फीलिंग भी आती है और इंटेंसली प्रेयर इंटेंसली बढ़ती है। ठाकुर में तो ये सारे लक्षण दिखते ही हैं। तो इसलिए और यहाँ पर वो सेंस क्लियर हो रहा है। शक्ति शक्ति जो कह रहे थे तीसरे मंत्र में भी कुछ था उसका फीलिंग, और यहाँ वो ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। मन लगाया है भगवान में, बुद्धि लगाई है भगवान में, ध्यान का जोर है। विप्रा में साधक लोग कर रहे हैं, जनरलाइज करके थोड़ा बोल रहे हैं कि जो साधक लोग ऐसा कर रहे हैं। इसको मनुष्य के सारे ही पढ़ते हैं, शब्दों के अर्थ, नहीं तो शब्दों के अर्थ ही समझ में नहीं आए। तस्यैवम् अनुजानतो महती परिश्रुति कर्तव्य इत्या। स्पिरिट बोल दिया पहले कि वो हमको कृपा कर रहा है और हम उसको और ज्यादा प्रार्थना करें। युंजत इति युंजते योजयंती ये विप्र। युंजत माने जो साधक गण भगवान में मन लगाते हैं, ये अर्थ युंजत, लगाने वाले। मन उत युंजते धिया। अब धिया बोला है बुद्धि को, तो आचार्य करे इतरणे भी करने, सारी इंद्रिया मन बुद्धि भगवान में लगा दी है जिन्होंने। धी हेतुत्वात् करणेषु धी शब्द प्रयोग। बुद्धि पूर्वक हमारी इंद्रिया काम करती है, इसलिए धी शब्द से यहाँ इंद्रिया समझ लो आचार्य। तथा च श्रुत्यंतरम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसि सहित। उदाहरण के लिए वो कठोपनिषद का ला रहे हैं, वहां 5 ज्ञान बोले, उन्होंने 5 इंद्रिया बोली है ना, 5 बोली, इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि इंद्रिया बोली है। इसलिए वहां का कोटेशन देख के कह रहे हैं कि बुद्धि माने इंद्रिय, मनसा स इति। विप्रस्य विशेषेण व्याप्तस्य। देखो शब्द के जैसे दिख रहे ना, विप्र माने साधक और विप्रस्य माने भगवान। विप्र का अर्थ लेना है विशेष रीति से व्याप्त, सर्वव्यापी, वो भगवान। बृहतो महतो विपश्चिता माने बहुत बड़ा भारी ज्ञान, सर्वज्ञ को। ये प्रार्थना में से शब्द आ रहे हैं, इसलिए इसका आचार्य भाष्य के साथ नहीं करने पर अर्थ नहीं लग रहा। बृहतो महतो विपश्चिता सर्वज्ञ देवस्य सवितु,
वही सर्वज्ञ देव जो सवितु, आखिरी लाइन में देवस्य सवितु, वो यहाँ लेना है। सवितुर्मयी महती परिष्कृति कर्तव्य, कर्तव्य लगा दो कि उसकी बहुत बड़ी स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। फिर विप्रही, इन्होंने करना है साधकों ने। साधक के लिए विप्र ब्राह्मण से शब्द आ रहा है। पुनरपि तमेव विषिनष्टि, उसी परमात्मा का ही स्वरूप और बताया जा रहा है। विहोत्रा दधे, ये तो वो रूप है ना, देखा है ना हम लोगों ने कई बार, क्रियापद के बीच में शब्द घुसा देते। होत्रा विदधे, ये शब्द है। और होत्र माने कर्म का संकेत आ रहा है यहाँ पर। होत्र माने यज्ञ करने वाले, विदधे। अच्छा, भगवान का ये रूप बताया जा रहा है क्या? उसी ने तो यज्ञों का विधान किया है। होत्रा विदधे का अर्थ हो गया यज्ञों का विधान। विदधे, विदधे माने उसने विधान किया है, जिसने कर्म सिखाए हैं। वयुनाविद, प्रज्ञाविद, सर्वज्ञानात साक्षीभूत एको अद्वितीय, वही वयुनाविद है, उसी के विशेषण चल रहे हैं। वयुना माने प्रज्ञाविद, जो अंतर्ज्ञानी है, जो सब कुछ जानता है। एक कहा एकमेव है वो, इन मही देवस्य सवितु। अब ये यहाँ आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है। सविता सविता जिसको बोल रहे थे, उसी को ब्रह्म रूप में देखा जा रहा है यहाँ पर। उसकी बड़ी परिस्थिति, बहुत सी बड़ी स्तुति करनी चाहिए। एको अद्वितीय, ये विप्राय मन अधिकरण, अब जोड़ के अर्थ बता रहे हैं। ये विप्राय मन अधिकरणानि विषयेभ्य उपसंहृत्य आत्मनि एव योजयन्ति, तैर्विप्रस्य बृहतो विपश्चितो महती परिष्कृति कर्तव्या, पुत्र विदधे वयुना विदेका सविता। यह अर्थ निकाल निकाल करके, क्या ऋषि अपने धुंध में गा रहा है ना, तो उसका अर्थ ऐसा शब्दों को जोड़ करके ये निकाल। यहाँ आ गया स्वामी जी का फेमस। युजे वाम ब्रह्म पूर्व्यम नमो वे, विश्लोक ये तो पथ्येव सूर्य है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, आये धामानि दिव्यानि तस्तु। अब इसका मन तो भगवान में लग गया है। भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, ये उसको फील होने लगा। हम यूजे कह रहे हैं, पहले तो लग गया था, अब कर में लगा रहा हूं, यानी हायर पोजीशन हो गई है। दिव्य लोकवासियों को देख रहे हो, सबको पुकार करके रहे, यानी उसकी जो साधना चल रही है, ये ब्रह्म की कृपा है, ये अनुभव है उसको। मेरी इंद्रियां ब्रह्म के रूप में, मन ब्रह्म का रूप है। अब ये ध्यान से ऊपर की अवस्था में, प्रत्यक्ष दर्शन की अवस्था में आ गया। अब उससे उसका मन ऐसा ब्रॉड हो ही जाता है, सबको बुला रहे चलो चलो चलो। यही स्वामी जी को हिमालय में दर्शन हुआ था, और इसलिए स्वामी जी पूरी दुनिया को बुला रहे। अभी आए धामानी दिव्यानी मने रिच, अल्ट्रा रिच
कंट्रीज में चले गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और सबको बुला रहे। ठाकुर ने क्या बोला है? जय राधे। नरेन शिक्षा देवे जखन घरे बाहरे डाक देवे, ये डाक है। जय राधे। अभी जय राधे का कनेक्शन यहाँ लग रहा है, देखो। मैंने प्रेम से, आइडेंटिकल प्रेम से भर गया, ये जय राधे का अर्थ हो रहा है। राधा माने भगवान के प्रेम का घनीभूत रूप। जय राधे माने उसी प्रेम के सहारे, ये जय राधे का अर्थ हो गया। नरेंद्र सिखाएगा लोगों को, ऑथोरिटेटिवली सिखाएगा। इन शब्दों का अर्थ यहाँ पर जुड़ रहा है। जब वो घर में बाहर में लोगों को बुलाएगा, जय राधे, तो यहाँ पर जो है वो, उसका मन ध्यान करते करते ऊपर चला गया, और उसको अपने भीतर और दुनिया में, दोनों तरफ, हाँ, ब्रह्म लीला की प्रतीति होने लगी। उसी ने मेरे से ध्यान कराया, वही मेरा शरीर है, वही मेरी इंद्रियां हैं, वही मेरा मन है, वही मेरी बुद्धि है। दुनिया में इसी तरह से वही, स्वामी जी कह रहे ना कि जितनी स्ट्रगल चल रही दुनिया में, उसी के लिए चल रही है, भगवान की शक्ति से हो रही है, भगवान ही करा रहे हैं। अभी एक प्रकार से शिव भावी जीव से चल रहे, मैंने द्वेष नहीं रहता किसी से, पर सबको ऊपर उठाने की इच्छा, और वो सबको देख रहे हैं। आये धामानी दिव्यानी तस्तु शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्र। समझे ना, शिकागो में जाके बोला, लेट मी कॉल बाय दैट नेम, ये सन्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। अब उसका मन कितने आनंद से भर जाता है, जो सारी दुनिया को आनंद से भरा दे। नहीं तो हम दुनिया में देखते रहते हैं झगड़े शायद। अब ये ब्रह्म से मन जुड़ने का लक्षण जैसा है, इसको दिख रहा है। कमेंट्री पढ़ो इसकी। युजे वाम इति, युजे वाम समाददे वाम युवयोः। इंद्रियां और उनके अनुग्राहक देवगण, ये वाम मन है। इंद्रियां और जो कॉस्मिक शक्ति है उसकी, वो सारे समाददे, तुम दोनों के प्रकाशनीय होने के कारण तुमसे संबंध रखने वाले ब्रह्म में मैं मन को नियुक्त करता हूँ। समझ आया? ब्रह्म ही हमारे इंद्रियों को फंक्शन करता है, अंदर बाहर दृष्टि हो रही है। ब्रह्म ही सारी दुनिया को प्रकाशित करता है, उस ब्रह्म में हम लगा रहे हैं। यानी ब्रह्म लीला का अनुभव अपने में और पूरी दुनिया में हो रहा है। अनुग्रह को संबंधी प्रकाशत्व न तत्प्रकाशितम ब्रह्म इति अर्थ। ब्रह्म ही उनको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए उनके द्वारा हमको ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। अथवा दूसरा इसका जो अर्थ करना है ना, वाम इति बहुवचनार्थे युष्माकं करणभूतं ब्रह्म पूर्वम पूर्वम चिरंतरम समाददे नमो वीर नमस्कारे चित्त पुण्यदानी। दूसरे में ज्ञान का अंश है। देखो ये भक्ति युक्त ज्ञान, ज्ञान युक्त भक्ति, ऐसा शुद्ध शुद्ध। दूसरे में आपका सोर्स भगवान है, आपका कारण भगवान है, और पहले में भगवान का प्रकाश है। आप फर्क बिल्कुल थोड़ा सा फर्क, एटीट्यूड का फर्क, इसलिए अथवा जोड़ी है। उस ब्रह्म में मैं चिर पूर्वम नमो भी, नमो भी, ब्रह्म में मन कैसे लगा रहा हूं? नमस्कारों के द्वारा। ध्यान जैसे जैसे कर रहा है ना,
वैसे वैसे ब्रह्म के प्रति नमन बुद्धि बढ़ती चली जा रही है, और प्रार्थना कर रहा है और नमन कर रहा है। इस तरह से भगवान में बढ़ रहा है वो व्यक्ति। नमो वीर नमस्कार ही चित्त प्रणिधानादि। नमस्कार मैंने खाली शरीर से नहीं, मन को भगवान में सरेंडर करना, ये नमस्कार कर। एष एवं समाधान से, ऐसे मैं अपने मम में जिसने लगा दिया है, लगा रहा है वो मम श्लोका कीर्तितव्य हेतु विविधम हेतु। श्लोक जो मैं कर रहा हूं ना, भगवान की स्तुति जो मैं कर रहा हूँ, ये जो भगवान की कीर्ति गा रहा हूँ, पथ्येव सूरे, पथि एव सूरे है। पथि माने सन्मार्ग में, रास्ते में, उसी में सूर्य है, ठीक रास्ते पर चलने वाले विद्वान के समान, ऐसा गहरा गहरा अर्थ है। मैं जो स्तुति कर रहा हूँ, ठीक रास्ते पर चलने वाले विद्वान जैसे कर रहे हैं, ऐसी मेरी स्तुति है। अथवा यहाँ पर अथवा कीर्तिर इति एतद् वाक्यम प्रार्थना रूपम शृण्वन्तु। यहाँ कीर्ति श्रुति, इसका अर्थ प्रार्थना ही ले लो। विश्व अमृत से ब्रह्मण पुत्र, अमृत से पुत्र मने ब्रह्मा के बेटे। सूरात्मनो हिरण्य गर्भ से, ब्रह्म ने ब्रह्मा, यहाँ पर हिरण्य गर्भ उसी के बेटे, सारे अमृत के पुत्र। कहते ये धामानी दिव्यानी दिव्य भवानी आतस्तु अधितिष्ठ। जो अलग अलग दिव्य धाम में बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे ब्रह्मा के पुत्र सुने। छठे मंत्र के दो अर्थ होते हैं। ऐसे ही प्रार्थना प्रार्थना ही चल रही इस मंत्र में। फिर आठवें मंत्र, ठीक है, क्रम से पढ़ेंगे जैसे आएगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।